कभी 1,000 बच जाएगा, कभी 2,000 बच जाएगा, कभी 10,000 बच जाएगा। अरे भाई मेरा काम ही ऐसा है तो इतने पैसे बचते नहीं। आपने पहले फिक्स करना है। फिक्स अगर आप हर महीने में 2,000 रुपये बचा लेते ना, तो 2,000 रुपये की बचत जो है वो आपकी पहले होगी, बाद में आपके खर्चे होंगे। आज के समय में हर 10 लोगों में 7 लोगों की यही समस्या होती है कि हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं, हमारे पैसे नहीं बच रहे हैं, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हम आप सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? अगर यही समस्या है ना, तो आज आज मैं आप लोग के सामने ऐसी एक तकनीक लाई हूं ना, जिसको अगर हम अपनाएंगे तो पैसे बचेंगे तो बचेंगे, और साथ के साथ ये भी पता चलेगा पैसे कहाँ जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, ये जो समस्या है ना पैसे बचाने वाली, देखिए कई लोग ये चीज़ कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है ना कि पैसे कहाँ से बचेंगे। तो महंगाई एक या दो लोगों के लिए तो नहीं है, महंगाई सभी लोगों के लिए है। और सभी लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पैसे कमा भी रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम जान लिया है कि आखिर ये पैसे जो है ना, इसका खेल चलता कैसे है। और यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कमा तो रहे हैं लेकिन खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। हम और आप उसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर उसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आज आप लोगों को बहुत अच्छी मैं एक टेक्निक बताऊंगी। और ये जो टेक्निक है ना, ये जिस तरह से महंगाई चल रही है उस तरह से महंगाई में भी लोग कमाते हैं, लोग खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद भी बचत करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि आपने तो कहा था कि करने के बाद खर्च करते हैं, तो आज खर्च करते हैं और बचत करते हैं क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बचत पहले करना है, बाद में खर्च करना है, लेकिन खर्च पहले पता तो चले, पहले ये खर्च हमारे काबू में तो रहे। तो आज की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को आपको आज ही आपको जरूर अपनानी होगी। अपनाइए और उसके बाद एनालाइज करके मुझे बताइए कि पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको लोग को बताया, ये टेक्निक जो है ये है जापान में जो लोग होते हैं ना, ये 100 साल से इसी जो नियम है इसी को मतलब चला रहे हैं, कर रहे हैं। और उनके पैसे जो है, हाँ जापान में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, फिर भी उनके पैसे कैसे बच जा रहे हैं? आखिर क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है दोस्तों कि वो एक मेथड अपनाते हैं जिस मेथड को ककीबो मेथड कहते हैं। ककीबो मेथड हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो शब्द है ये नया होगा, और हो सकता है कि कुछ लोग इस मेथड को अपना भी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो ककीबो मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेथड एक वहाँ पे एक घरेलू जो मतलब लेडी थी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और उन्होंने ये स्टार्ट किया और ये इतना मतलब कामयाब हुआ ये मेथड ना, कि आगे आज तक वहाँ के लोग जो है इस मेथड को यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर जो है ना, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जो पेरेंट होते हैं, हमारे जो मतलब बड़े हैं, उन्होंने किया है और पैसे उनके बचे भी हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया ना कि पहले के जमाने में ना एक इंसान अगर कमाता था तो 5 लोग खा लेते थे, लेकिन अगर आज घर में 5 लोग हैं ना, तो आप समझिए कि 2 से 3 लोग कमा रहे हैं, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही जवाब आता है, महंगाई नहीं। हमें अभी तक खर्च करना ही नहीं आया कि हम अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। पहले के लोग मैनेज करते थे, पहले के लोग बहुत सारे तरीके अपनाते थे, जो आज भी अगर हम अपनाएंगे ना तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे। देखिए, अब यहाँ पे ना एक कॉपी और पेन लेके आपको बैठना है। कॉपी और पेन लेके क्यों बैठना है? क्योंकि आपको हर एक चीज लिखना है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन आएगा कि आजकल के जो डिजिटल टाइम है उसमें कॉपी और पेन लेके थोड़ी करता है। हम तो बहुत सारे ऐप यूज करते हैं। पता है, ऐप यूज करने से भी मेरे को यही लगता है कि फायदेमंद यही मेथड होता है। पता है, फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग हम लोग को अंदर से लानी पड़ेगी।
अब आजकल जो ये मतलब यूपीआई वाला सिस्टम चला है ना, ये यूपीआई वाला सिस्टम जो है ये हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया। मतलब हम, मतलब तुरंत, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तुरंत जाती हूँ जब मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं रहता है, और जब यहाँ से मैं अपने स्कूल जाती हूँ तो मैं तुरंत रैपिडो में ना यूपीआई पेमेंट कर देती हूँ। बहुत ईजी लगता है, बहुत अच्छा तरीका भी है। लेकिन पता है, मैंने एक चीज आजमाया है कि जहाँ अगर हम पैसे को टच में रखते हैं ना, तो उसके साथ एक फीलिंग हमारी आ जाती है, वो यूपीआई के साथ नहीं होती है। और हम कई पैसे खर्च कर देते हैं, कैसे कैसे, ये पता है, मेरा फिक्स रहता है कि मुझे इतना रुपया खर्च करना है, इतना रुपया देना है। लेकिन कभी कभी अगर 4 रुपये 6 रुपये मेरा ज्यादा लग जाता है ना यूपीआई के थ्रू, तो भी मुझे उतना होता है, अब क्या करें, अब है तो है, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन यही पैसा अगर हमें हाथ से कैश में देना पड़ता ना, तो मैं बहुत फील होता है। लेकिन ये पैसा अगर मैं कैश में खर्च करना होता ना, तो हमें फील होता। और कैश में पैसे खर्च करने वाला जो मेथड है ना, ये तो मतलब मैं कहूंगी कि बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैं अक्सर जब मार्केट जाती हूँ ना, जब शॉपिंग करने जाती हूँ, शॉपिंग मैं हमेशा करने जाती ही नहीं हूँ, लेकिन हर 6 महीने पे या 4 महीने पे या कभी कभी साल भर में मुझे जब ज़रूरत होती है तभी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। तो शॉपिंग करने मैं जब भी जाती हूँ ना, मोस्टली मैं कैश जो है मैं लेके ही जाती हूँ। कैश लेके जाने से सुविधा इस चीज़ का होता है कि दुकानदार को भी ईजी होता है, क्योंकि मोस्टली लोग ना कैश के बारे में बोलते हैं। अगर कैश नहीं है तो फिर आप स्कैनर के थ्रू दे दीजिए, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर कैश देते थे तो उनको भी सुविधा होता है और हमें भी अच्छा लगता है। पता है, याद है पहले के जमाने में जब हम कहीं मतलब जाते थे, या मतलब कोई हमें कुछ पैसा देता था, तो वो जो 100 रुपए थे ना, वो 100 रुपए भी हमें बहुत बहुत अच्छे लगते थे। और मुझे लगता है कि उस 100 रुपए को हम इतना संभाल के रखते थे, उन पैसों को ना, कि हमें वो पैसा मिला है। आज आज अगर हमें कोई 1,000 रुपये भी देता है ना, तो हम वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों नहीं वैल्यू करते हैं? क्योंकि 1,000 रुपया उन्होंने अगर यूपीआई कर दिया ना, तो हमें लगता है कि अरे कुछ और कर देते, थोड़ा और कर देते तो थोड़ा अच्छा लगता है। होता है ना? नहीं दोस्तों, ये चीज नहीं करना है। और ये जो ककीबो मेथड कहती हूँ, इसमें सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपके खर्चे कितने हैं। लेकिन खर्चे से पहले आपको ये जानना होगा कि आपके पास पैसे कितने हैं। देखिए, आपकी सैलरी कितनी है वो तो अलग चीज है। कुछ लोग ऐसे भी तो है ना, जो उनकी सैलरी नहीं होती, जो घर में मतलब हाउसवाइफ होती है, उनको पैसे मतलब सैलरी नहीं है, तो वो अगर इस चीज पे बात करें कि हम कैसे अपना ककीबो मेथड स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपके पास पैसे कितने हैं। आपके पास कितने पैसे, आपके अकाउंट में कितने पैसे, ये आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है, वो दूसरा स्टेप ये है कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं। देखिए, कुछ जो जरूरी चीजें हैं ना, वो जरूरी चीजें तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी, और उसको मतलब आप कट कर ही नहीं सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको किराया देना ही पड़ेगा। अगर आप अपने मकान का ईएमआई दे रहे हैं तो आपको ईएमआई देना ही होगा। साथ के साथ खाने पीने में आपको खर्च करना ही करना है। अब उसके बाद अगर बच्चे हैं तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की मतलब दवाई, इन सब चीजों के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। और अब हमारी चीजें जो होती हैं, ये सब जो होती हैं, ये मतलब हम चाह के भी इससे खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो होती है ना, वो चाहतों वाला जो स्टेप आता है, चाहतों वाला होता है कि जैसे आज हमारा मन कर रहा है ना कि हम चलो बाहर खाना खा के आते हैं, तो बाहर खाना खा के आते हैं ना दोस्तों, ये बहुत मतलब सुकून वाला चीज होता है कि आज घर में बनाना नहीं है, आज बाहर खाना खा के आते हैं। लेकिन पता है, इस सुकून को पाने के लिए ना बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पैसे खर्च तो कर देते हैं, हम खा पी के भी आ जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जब हमें बिल पेमेंट करना होता है तो बड़ा फील होता है कि अरे रुक गए होते, घर में बना लिए होते तो कितना अच्छा था, पैसे बच जाते। तो ये जो चाहते जो होती है ना, ये कभी किसी के खत्म नहीं होती हैं, चाहते बढ़ती ही रहती है। आज इस चीज की चाहत है, आज मेरा मन वो चीज कर रहा है, आज वो कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके अपने मन के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। हम क्या कठपुतली हैं जो हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे? अरे अपने मन को अपने अकॉर्डिंग चलाइए ना, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आदतें हैं, ये हमें करनी ही करनी है। और उसके बाद आपको मूल्यांकन करना है कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने आप लोग को कॉपी पेन लेने के लिए बोला और ये सारे स्टेप बताए। अब पैसे बच कितने रहे हैं, ये अगर हम अंत में सोचेंगे ना, तो पैसे नहीं बचेंगे। कभी 1,000 बच जाएगा, कभी 2,000 बच जाएगा, कभी 10,000 बच जाएगा। अरे भाई, मेरा काम ही ऐसा है तो इतने पैसे बचते नहीं। आपने पहले फिक्स करना है। फिक्स, अगर आप हर महीने में 2,000 रुपये बचा लेते ना, तो 2,000 रुपये की बचत जो है वो आपकी पहले होगी, बाद में आपके खर्चे होंगे, चाहे वो जरूरी खर्चे हों, चाहे वो किसी भी तरह के खर्चे हों। पहले आपको बचत करना है, बाद में आपको फिर आपको खर्च करना है।
जिस भी चीज़ में करना है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि ये एक बार मेथड अपनाइए और जो जो चीज़ें मैंने आप लोग क्वेश्चनिंग बताई वो क्वेश्चनिंग अपने आप से कीजिए और पैसे बचाने के जो क्रम में है ना आप धीरे धीरे आगे निकलिए। देखिए बहुत अच्छा फील होगा। हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, अच्छा लगता है कि आज हमने इतना बचा लिया, आज मैं हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए। लेकिन अगर हम इसे कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे ना और लगातार इस चीज़ को करेंगे तो फायदा जरूर से जरूर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।